हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑटो सरकारी नौकरी पर। जैसा कि हमने पहले किया था अपना ईमेल आईडी का ही लेक्चर फर्स्ट, उसके बाद में लेके आया हूं मैं आपके लिए लेक्चर सेकंड, जिसमें हम और भी डिटेल में ईमेल आईडी के बारे में, ईमेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिसमें क्या है, सबसे पहले ईमेल, जब आप एक ईमेल खोलते हो, एक ईमेल आईडी की एप्लीकेशन खोलते हो, वेबसाइट खोलते हो, तो उसमें कुछ इस टाइप का पोर्शन आता है एक साइड में, इधर की साइड में, जिसमें आपको सारे उसके लेवल मिल जाते हैं। ठीक है, उसके सारे लेवल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जिसमें इनबॉक्स हो गया, कंपोज हो गया, स्टार्टेड हो गया, स्नूज़ोन हो गया, सेंड हो गया, ड्राफ्ट हो गया, और भी कई सारे आपके ऑप्शन इसमें होते हैं। ठीक है, कंपोज क्या होता है? कंपोज जब भी आप कोई भी मेल कर रहे हो तो कंपोज के द्वारा ही वो लिखा जाता है, सेंड किया जाता है। ठीक है, इनबॉक्स में आपके जितने भी सारे मैसेज होते हैं, ठीक है, जो भी आपके मैसेज हुए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, फाइल वगैरह, कुछ भी जो भी आपके पास में इनपुट में आया, ठीक है, जो आपके पास में आया, वो सभी क्या होते हैं, आपको इनबॉक्स में मिल जाते हैं। और इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हुए आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या है, आपका कंपोज है। यह लिंक ऐसे पेज को ओपन करता है जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं। यह कंपोज क्या करता है, ऐसे ऑप्शन को ओपन करता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह लिंक ऐसे पेज को ओपन करता है जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं। ठीक है, तथा अन्य यूजर को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, अन्य यूजर को भेज सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। सामान्यतः शब्दों में इसे राइट विकल्प के रूप में भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, राइट विकल्प के रूप में, राइट मतलब लिखने वाले के रूप में, विकल्प के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि इसमें हम अपने क्या कर सकते हैं, जो भी हम अपना डेटा टाइप करना है, वो जो भी हमें अपना मैसेज भेजना है, उसको टाइप करेंगे या उसको कोई भी फाइल अटैच करेंगे उसके साथ में, उसको हम क्या करते हैं, कंपोज में ही, कंपोज ऑप्शन में ही हम उसको सारे काम को करते हैं। दिस लिंक ओपन्स अ पेज where you can write a message, where you can write a message, send it to another user. Okay, send it to another user. In simple terms, we can also understand it as a write option. Okay, we can also understand it as a write option. लिखने का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में, इनबॉक्स। ठीक है, इनबॉक्स, इनबॉक्स में आप यूजर के द्वारा भेजी गई सभी ईमेल्स को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास में ईमेल्स आया, मान लीजिए मैंने आपके पास में कोई मेल भेजा, वो आपका कहाँ जाएगा, आपके ईमेल बॉक्स में जाएगा। ठीक है, वहीं से आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, ईमेल बॉक्स में जो भी सारे आपके, जो भी आपके पास में मेल आएंगे, वो सभी किस में आते हैं, आपके ईमेल बॉक्स में ही आते हैं। ठीक है, इन इनबॉक्स यू कैन सी ऑल द ईमेल्स सेंड बाय द यूजर। ठीक है, जो भी आपके पास में यूजर ने ईमेल्स भेजे हैं, वो आप किस किस में आएंगे, इनबॉक्स, इनबॉक्स में आते हैं। ठीक है, अब क्या है, स्टार रेड। स्टार रेड में क्या है, जब आपको कोई ईमेल आता है, ठीक है, क्या होता है, जब आपको कोई ईमेल आता है तो उसमें स्टार का एक विकल्प आता है। क्या होता है, जब आप में कोई भी ईमेल आता है, उसमें क्या है, स्टार का ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर आप किसी ईमेल को स्टार कर देते हैं तो वह आपको इस फोल्डर में दिखाई देता है। क्या होता है, आप जब भी कोई ईमेल
कोई भी आपके पास में ईमेल आया तो उसमें क्या है, एक स्टार का ऑप्शन आता है। ठीक है, स्टार का एक ऑप्शन आता है जिससे वो आपकी फेवरेट लिस्ट में चला जाता है, फेवरेट लिस्ट में चला जाता है। और किस में चला जाता है वो, स्टारेड। आपने मान लीजिए वो फेवरेट में डाल दिया तो वो किस में जाएगा, स्टारेड में चला जाता है। ठीक है, when you receive a email, there is an option to star it. If you star an email, it will appear to you in this folder. Okay, आप इस फोल्डर में उन स्टार किए हुए ईमेल्स को देख सकते हैं। जो अपने स्टार पे आपके पास में, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसे करके एक ईमेल आया, उसमें क्या होता है, एक स्टार का ऐसे स्टार टाइप में एक ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है और वो किस में पहुंच जाता है, स्टार रेड ऑप्शन में पहुंच जाता है। ठीक है, स्टार रेड ऑप्शन में वो पहुंच जाता है। ठीक है, उसमें जाके सेव हो जाता है। उसके बाद क्या आता है आपका, आउटबॉक्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, आउटबॉक्स। इसमें वो मैसेज रहते हैं जो यूजर ने तो भेज दिए हैं, मतलब कि हमने तो भेज दिए हैं परंतु अभी सेंड नहीं हुए। हमने तो भेज दिए, हमने टाइप किया, कोई फाइल सेलेक्ट किया, कोई इमेज सेलेक्ट की, उसको हमने तो भेज दिया, लेकिन जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी जो है जहाँ पे आपको टाइप किया गया था वो वहाँ से अभी नहीं गया है। तो वो सारे आपके कहाँ जाते हैं, वो सारे मैसेज आपके किस में चले जाते हैं, आउटबॉक्स में चले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके पास में कोई टाइप करके मैसेज भेजा तो वो मैंने सेंड कर दिया, लेकिन जीमेल आईडी ने भी उसको सेंड नहीं किया। ठीक है, कंपोज में कोई आपका टाइप किया, कोई भी आपका मैसेज टाइप किया, उसको मैंने सेंड कर दिया। वो सेंड करने के बाद कहाँ पहुंच गया, आपका आउटबॉक्स में पहुंच गया। आउटबॉक्स में पहुंचे, लेकिन क्या हुआ, उसने सेंड नहीं किया। हमने तो अपने पास से सेंड का बटन दबा दिया, वहां से सेंड का बटन दबा दिया, लेकिन जीमेल आईडी ने क्या किया, उसको अभी सेंड नहीं किया। ठीक है, सेंड नहीं किया तो वो कहाँ पे पहुंच गया, आपके आउटबॉक्स में जाके वो सेव हो गया। ठीक है, इन कंटेंट्स मैसेज दैट द यूजर हैज सेंड बट have not been sent yet, or messages that are sent repeatedly. ठीक है, send repeatedly। इसके बाद क्या आता है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट फोल्डर में उन ईमेल्स की लिस्ट होती है। ठीक है, उन ईमेल्स की लिस्ट होती है जिसमें आपने लिखा, आपने लिख के तो रख लिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्राफ्ट में आपके वो मैसेज आते हैं, आपने कोई टाइप तो कर लिया है लेकिन उसको सेंड नहीं किया। ठीक है, क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमने कंपोज पे दबाया। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी अपना कुछ भी मैसेज टाइप कर लिया इसमें। ठीक है, कुछ भी मैसेज टाइप कर लिया, लेकिन क्या हुआ, हमने इसको ऐसे का ऐसे ही रख लिया। ठीक है, इसको हमने ऐसे काट दिया, हमने ऐसे का ऐसे ही रख लिया, वहां से नीचे से सेंड का बटन नहीं दबाया, तो वो कहाँ पहुंच जाता है, आपका ड्राफ्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, कहाँ पहुंच जाता है, ड्राफ्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, ये ड्राफ्ट का ऑप्शन लिया मैंने और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आ गया, ये मैसेज हमारा कहाँ पे पहुंच गया, ड्राफ्ट में पहुंच गया। ठीक है, अगर हम इसको लेकर सेंड कर देंगे जिस पे हमें सेंड करना है, तो ये यहाँ से ड्राफ्ट में से खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, फिर सेंड बॉक्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ड्राफ्ट फोल्डर्स में उन ईमेल्स को लिस्ट होती है, उन ईमेल्स की लिस्ट होती है जिनको आपने लिख तो लिया है या फिर ईमेल सफलतापूर्ण क्या हुआ, भेजा नहीं गया। ठीक है, लिखने के बाद में आपने भेजा नहीं है तो वो आपका कहाँ, ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। द ड्राफ्ट फोल्डर लिस्ट ईमेल्स दैट हैव रिटन बट
नॉट सेंड और ईमेल दैट हैव नॉट बीन सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, आपने सेंड नहीं किया या फिर अच्छी सफलतापूर्वक वो आपका सेंड नहीं हो पाया, उसमें कोई दिक्कत हो गई, नेटवर्क कनेक्शन वगैरह टूट गया या कुछ भी दिक्कत हुई तो आपका वो ईमेल सेंड नहीं हो पाया, तो वो सभी कहाँ जाते हैं, आपके ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी प्रैक्टिकली भी बता दिया था। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऑल मेल्स। ठीक है, ऑल मेल्स में क्या हुआ, जो भी आपके पास में मेल आएंगे, ठीक है, जो भी आपके पास सारे मेल्स होते हैं वो सभी कहाँ आके सेव हो जाते हैं, वो ऑल मेल्स में सेव हो जाते हैं। या फिर आप एक ही उसमें एक ही कंप्यूटर में या एक ही मोबाइल में 2-3 आपके क्या चला रहे हो, ईमेल आईडी चला रहे हो, 2-3 ईमेल आईडी चला रहे हो। मान लीजिए एक किसी नाम से हो गया, एक संदीप के नाम से हो गया, ठीक है, एक अरुण के नाम से हो गया, एक अरविंद के नाम से हो गई, 3-4 आप कोई भी ईमेल आईडी बना के चला रहे हो। उसमें मान लीजिए इस पे कोई हमारे प्रेजेंट में प्राइमरी में ये चल रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें कोई मैसेज आया आपके पास, अरुण वाली में, अरविंद वाली में कोई भी मैसेज आया आपके पास और आपने ऑल मेल पे सिलेक्ट कर दिया, तो इन दोनों के भी मेल्स आपके पास पहुंच जाएंगे एक ही जीमेल आईडी पे। ठीक है, इसमें ही आपके इन दोनों के भी मेल्स दिखाने लगेगा। ठीक है, ऑल मेल्स में यही होता है। ठीक है, इस आईडी के जो प्राइमरी में हमारी पहले में चल रही है उसके तो मेल्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो आपके अदर और भी चल रही हैं उसी सिस्टम में, वो सभी क्या आ जाते हैं, आपके ऑल मेल्स में ही आ जाते हैं। जितने भी मेल्स आपके सेंड और इनबॉक्स वाले फोल्डर में हैं उन सभी को आप ऑल मेल्स फोल्डर में चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो भी आपने सेंड किए हैं, जो भी आपके इनबॉक्स में हैं और जो भी आपके अदर जीमेल आईडीज में है, अदर कोई जीमेल आईडी चल रही है आपके पास में, उनमें है, वो सभी किस में आप देख सकते हैं, ऑल मेल्स में देख सकते हैं। यू कैन चेक ऑल द ईमेल्स दैट आर इन योर सेंड एंड इनबॉक्स फोल्डर इन द ऑल मेल्स फोल्डर। ठीक है, जो भी आपके फोल्डर्स हैं, जो भी आपके सेंड किए हुए मेल हैं, जो भी आपके इनबॉक्स में मेल हैं, जो भी आपके अदर ईमेल्स में मेल्स आ रहे हैं, उन सभी को आपके कहाँ दिखा देगा, ऑल मेल्स में आपको दिखा देता है। ठीक है, स्पैम स्पैम क्या है, स्पैम मेल के लिए ईमेल में एक अलग से फोल्डर होता है। ठीक है, क्या होता है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाए, इसमें क्या होता है, इस मोर ऑप्शन पर जाते हैं तो इसमें एक स्पैम का फोल्डर भी आता है, कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने अपना एक खोला, ठीक है, मैंने ये खोला तो इसमें क्या है, एक स्पैम का भी ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, एक स्पैम का ऑप्शन है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आप क्या है, स्पैम का भी इसमें एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ा हमने, एक ऑल मेल्स। ठीक है, ऑल मेल्स, ये देख सकते हैं आप, ये ऑल मेल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सारे आपके सभी मेल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको सारे आपके सभी मेल्स मिल जाएंगे। और स्पैम को देख लेते हैं क्या है। स्पैम में आपके एक अलग फोल्डर होता है, जो सभी आपके स्पैम ईमेल्स आते हैं, जो भी आपके सभी स्पैम मेल्स आते हैं उन्हें खुद ईमेल सर्वर जो होता है इसका, वो खुद ही क्या कर देता है, स्पैम की लिस्ट में उसको डाल देता है। ठीक है, क्या करता है, स्पैम फोल्डर में क्या होता है, जो भी आपके स्पैम मेल्स आते हैं, ठीक है, स्पैम के जो जो आपका फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ में, उनको क्या कर सकता है, ये अपने आप ही क्या करता है, ईमेल सर्वर जो है, ईमेल सर्वर अपने आप ही क्या कर देता है, उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है, स्पैम फोल्डर में पहुंचा देता है। दे आर सेपरेट फोल्डर इन द ईमेल ऑफ स्पैम मेल। ठीक है, दे आर द सेपरेट फोल्डर
in the mail or spam mail. Whatever spam emails you receive, the emails serve the email service provider itself, email server provider itself खुद से ही put them in the spam list, किसमें डाल देता है, अपने आप से ही एक स्पैम लिस्ट में उसको ऐड कर देता है, उसको स्पैम लिस्ट में डाल देता है। ठीक है, आगे क्या है, ट्रांस और क्या है, बिन। ठीक है, ट्रांस और बिन क्या होता है, ट्रांस और बिन में क्या होता है, आप जिन ईमेल्स को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जिन ईमेल्स को आप डिलीट करते हैं, आपको कोई ईमेल है, आपने वो कोई डिलीट कर दी, तो कहाँ चली जाएगी, ट्रेस या बिन में चली जाती है। वे सभी ट्रेस वाले फोल्डर में चले जाते हैं। अगर आपको किसी ईमेल को हमेशा के लिए डिलीट करना है तो ट्रांस से कर सकते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए आपको कोई ईमेल की जरूरत नहीं है, ठीक है, या आपके पास में कोई स्पैम मेल आई, कोई भी अदर मेल आई, आपने वो डिलीट कर दी, तो किस में चली जाती है, ट्रांस या बिन फोल्डर में चली जाती है, ट्रांस और बिन फोल्डर में चली जाती है। और आपको अगर पूरी ईमेल से ही अपना वो सारा डिलीट करना है, पूरी ईमेल से ही अपना सारा वो ईमेल डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप बिन फोल्डर में जाएंगे, बिन फोल्डर में से उस ईमेल को डिलीट कर देंगे, तो वो क्या करेगी, वो ईमेल हमेशा के लिए उसमें से डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में बिन में वो फोल्डर है और वापस से आप उस ईमेल को पाना चाहते हैं, ठीक है, वापस से आप उस ईमेल को पाना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आप बिन में जाएंगे और उसमें ही एक रिस्टोर का ऑप्शन आता है, उसको आप वहां से रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा पा सकते हैं। ठीक है, ऑल ईमेल्स यू डिलीट विल गो टू द ट्रांस फोल्डर। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, ट्रांस फोल्डर में चले जाते हैं। इफ यू वांट टू परमानेंटली डिलीट एन ईमेल, आप अगर उसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट फ्रॉम ट्रांस। ठीक है, आपको ट्रांस में से भी वो डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रांस में से आप उसको डिलीट करना होगा, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। जो भी मेल हम डिलीट करते हैं वह ट्रांस फोल्डर में चला जाता है, वह 30 दिन तक रहता है। ठीक है, क्या करता है, ट्रांस फोल्डर में जाने के बाद भी क्या रहता है, वो 30 दिन तक रहता है, उसमें डिलीट करने के बाद 30 दिन से पहले पहले अगर आप उसे रिस्टोर कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना क्या हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है, उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। क्या करता है, उसके बाद क्या होता है, अपने आप डिलीट हो जाता है। यदि हम चाहें तो इसे ट्रेस फोल्डर में से क्या कर सकते हैं, वापस भी ला सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हम ट्रांस फोल्डर में से डिलीट किए हुए ईमेल को भी क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, वापस ले सकते हैं। ठीक है, अर्चीव्ड चैट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वह मेल होते हैं जिन्हें हम अमूमन छुपा कर रखना चाहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें वो ईमेल्स होते हैं हमारे जिनको हम छुपा कर रखना चाहते हैं। आपके प्राइवेसी वाले जो ईमेल्स होते हैं, या आपके कोई गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, गर्लफ्रेंड का मेल आ गया, या आपके बॉयफ्रेंड का मेल आ गया, आप उसे छुपा के रखना चाहते हो, तो आप किस में रख सकते हो, उसे अर्चीव चैट में रख सकते हैं। ठीक है, या कुछ समय के लिए नॉर्मल मैसेज से छिपाना चाहते हैं, जो आपके नॉर्मल मैसेज होते हैं, आपके सारे नॉर्मल मैसेज जो आते हैं, जैसे कि आपके ये सभी हो गए, ये सभी आपके नॉर्मल मैसेज हैं, अगर इसमें से आप उसे छुपाना चाहते हैं तो उसे क्या करेंगे, आप अर्चीव में सेव कर देंगे। ठीक है, क्या करते हैं, उसे अर्चीव में सेव कर देते हैं। This contains those mails
those mails that we generally want to keep hidden or keep them hidden from the normal message for some time. ओके क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए मैसेज को छुपाना चाहते हैं या आप परमानेंटली छुपाना चाहते हैं अपने मैसेज को, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका अर्चिव चैट में उसको सेव कर सकते हैं। अब आते हैं रिप्लाई पर। आपके पास में कोई भी मेल आया, कोई भी चैट कर रहे हैं और हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हम एक मेल के थ्रू क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो आपने मेरे पास में मैसेज भेज दिया, अगर मैं अपने पास में उसी मेल में मैसेज भेजना चाहूँ तो उसमें क्या होता है, एक रिप्लाई का मैसेज होता है, ठीक है, रिप्लाई का ऑप्शन होता है जिससे मैं उस आपका रिप्लाई दे सकता हूँ। आप जब आप कोई मेल प्राप्त होता है, ठीक है, आपने मुझे भेजा कोई मेल, तो जो हम मेल को मेल प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं, रिप्लाई के जरिए उसका जवाब देते हैं। ठीक है, मैंने आपने मेरे पास में कोई मेल भेजा, आपने कोई मैसेज किया मेरे पास में, कोई चैट कर रहे हैं हम, तो क्या किया, मुझे उसका रिप्लाई देना है, मुझे उसका जवाब देना है, तो रिप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करके हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, मैंने टाइप किया और रिप्लाई का बटन दबा दिया, आपके पास में मैसेज पहुंच गया। ठीक है, व्हेन यू रिसीव एन ईमेल वी रिप्लाई टू दोज रिप्लाई। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, फॉरवर्ड। ठीक है, अब क्या आ गया, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है, एक जगह से आए हुए मेल को, ठीक है, एक जगह से कहीं से आपके पास में, आपने मेरे पास में मैसेज भेजा, मेल भेजा, तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए वही मेल मेरे पास से मैं दूसरे के पास भेजूंगा। ठीक है, आप अगर सभी व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो तो आपने देखा होगा, तो आपके पास मान लीजिए ये एक कोई मैसेज आया, उसमें इस तरीके का एक एरो बना होता है। ठीक है, वो क्या है, वो फॉरवर्ड करने के लिए होता है। ठीक है, आप किसी भी मैसेज को अगर फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड कहलाता है। ठीक है, एक जगह से आई हुई मेल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड करते समय मेल को एडिट भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो उस मेल को क्या कर सकते हैं, हम एडिट भी कर सकते हैं अपने आपके पास से। अगर आप कुछ उसमें लिखना चाह रहे हैं तो वो चीज़ भी हम उसमें लिख सकते हैं। वह इसमें आए अटैचमेंट को जोड़ा हुआ हटाया भी जा सकता है। मान लीजिए मैंने कुछ टाइप करके आपके पास में भेजा कि ये मैं आपके पास में कोई फोटो भेज रहा हूँ और उसके साथ में हमने फोटो को अटैच कर दिया। ठीक है, फोटो को अटैच कर दिया और मैं उस फोटो को चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं उस फोटो को चेंज करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, मैं उसको फॉरवर्ड जो आपके पास में मैसेज आया उसमें से क्या कर सकता हूँ, मैं उस अटैचमेंट को चेंज भी कर सकता हूँ, बदल भी सकता हूँ। ठीक है, व्हेन फॉरवर्डिंग अ मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए जो हम मैसेज भेजते हैं उसको फॉरवर्डिंग कहते हैं। द मेल कैन ऑल्सो बी एडिटेड। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। एंड द अटैचमेंट्स इन कैन बी ऐड और रिमूव। क्या कर सकते हैं, उस अटैचमेंट को हटा भी सकते हैं और उसमें और दूसरा भी हम अटैचमेंट कर सकते हैं। मैंने कोई फोटो अगर उसमें भेजी, आपने मेरे पास में कोई फोटो भेजी, मैं उस फोटो को हटा भी सकता हूँ और उसमें उसके साथ कोई और फोटो भी जोड़ सकता हूँ, उस फोटो को हटा के कोई और फोटो भी उसमें लगा सकता हूँ। तो ये क्या है, एडिट हो सकता है उसमें अटैचमेंट में। ठीक है, और जो मैं एक अपने पास से आपके पास से जो मेरे पास आया, मेरे पास से जो दूसरे के पास गया, तो वो क्या होता है, फॉरवर्डिंग होता है। इसी मैसेज का फॉरवर्डिंग, ईमेल का फॉरवर्डिंग होता है। तो आज के लिए बस यहीं तक था। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपके साथ मिलते हैं ईमेल के एक नए पार्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।